99% बच्चे नहीं लिखते ये, बट जो लिखते हैं वो उन 1% में होता है जिनके रिजल्ट हमेशा आपके 75+ जाते हैं, वो ये बच्चे होते हैं। तो सीख लो इन चीज़ों को भी यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू फाइंड टीचर ऐसे हो जाएगा बाय गुड, बच्चे ने टू फाइंड लिखा है, क्या बताना है, क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है, सब कुछ बताएगा टीचर अपना मस्त बाय गुड, खुश हो जाएगा आपके इससे। और प्रेजेंटेशन मैटर करती है, आप मानो या ना। नमस्कार बच्चों, माय सेल्फ रोहित कुमार, वेलकम टू योर चैनल डियर टॉपर वेयर वी मेक टॉपर्स। सो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये आपके देखो 5 मार्क पक्के करके जाएगा, आएगा ही आएगा। प्री बोर्ड हो, आपका हाफ ईयरली हो, आपका बोर्ड का पेपर हो, कोई सा पेपर उठा लो आप, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है ना वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही आता है। अब वो कंसेप्ट आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। आपने अभी इससे पहले चैप्टर किया, चैप्टर नंबर 8, उसमें हमने कुछ चीज़ें सीखी थी, कैसे हम एक को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम चीज़ों को लगाते हैं। तो मैं सारी की सारी पहले चीज़ें वो रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि पहले आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक नहीं आएगा तो फिर आपको आगे जाके और दिक्कत आएगी। आपको बेसिक्स आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का ना, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर है किसके ऊपर? ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर है। किसी चीज़ की हाइट निकालने के लिए बोल देगा, किसी का डिस्टेंस निकालने के लिए बोल देगा। अब मान लो कुतुब मीनार पे आप चढ़े तो हो नहीं, बट आप उसकी हाइट निकाल सकते हो अगर आपको डिस्टेंस पता हो और आपको एंगल पता हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो भाई पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे एग्जैक्टली कि हम कैसे कैसे निकालते हैं, क्या क्या एंगल एलिवेशन होता है, क्या डिप्रेशन एंगल होता है, क्या लाइन ऑफ साइट होती है, चीज़ों को समझेंगे हम एग्जैक्टली, डीपली समझेंगे, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें समझा देता हूँ कि पार्ट 1 के बाद हम पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 3 करेंगे, पूरा का पूरा एनसीईआरटी पहले मैं ख़त्म कराऊंगा। एनसीईआरटी ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी एक बार ख़त्म होगी हमारी, उसके बाद हमें ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। आपके आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं, बाकी में से जो एग्जाम में पेपर आ जाता है या प्रीवियस ईयर आप बोर्ड के लगा लो, वो सारे मैं कराऊंगा जो लास्ट पार्ट है इसका। पहले मैं पूरी एनसीईआरटी कराऊंगा विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो पहले आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी। शुरुआत के बाद हम थोड़ा सा इस पे अगर आपको ये वाला शुरू वाला पार्ट आता है तो आप इस थोड़ा सा इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। तो पहले हम 6 रेशोज़ को जानेंगे। हमने 6 रेशोज़ के बारे में बात की थी ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। वो क्या क्या थी? वो थी आपकी सोना चांदी तोले, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, यही जानी थी। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है आपका सेक थीटा। और टैन का उल्टा क्या होता है? टैन का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा। अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स ली है और आपने आगे जाके 11th 12th से मैथ्स पढ़नी है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, ये है ना आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। सेकेंडों में यार, सेकेंडों में याद होना चाहिए। कहना आगे जाके हो सकता है आप सो रहे हो ऐसे करके और मम्मी एकदम उठा के बोले हाँ भाई बोल 10:30 जल्दी बोल 10:30। सेकेंडों में पता होना चाहिए, आप बोलो 1/√3। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो आगे जाके, अभी तो आप फिर भी निकाल लोगे, 11th 12th में दिक्कत आएगी। अगर आप चाहते हो आगे मैथ्स लेना और आगे जाके परस्यू करना मैथ्स को, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, 12th में भी नहीं छोड़ेगी और 11th में भी नहीं छोड़ेगी, ठीक है। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, तो एक ज़रा शॉर्टकट हमने किया था, ये चैप्टर 8 में एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। वो था क्या? सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, हर हर भोले। लो याद हो गया। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, तो भाई ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है जो कि 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। ये होता है इसका 90 डिग्री के सामने वाले पार्ट को हम कहते हैं क्या? वी कॉल इट हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज को हम डिनोट करते हैं मैथ्स के अंदर एच से। क्लियर है? अच्छा, मान लो अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, थीटा के जो सामने वाली साइड होती है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और डिनोटेड बाय कैपिटल पी। बात समझ आ रही है? तो थीटा के अकॉर्डिंग पी चेंज हो जाता है, ये याद रखना। ये चीज़ हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ी थी। और तीसरी साइड बची, तो तीसरी साइड को मैं बोलूँगा बेस, बेस को मैं क्या बोलूँगा? बी। तो मेनली 2 तरह के ट्रायंगल बनेंगे, एक ये ट्रायंगल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? दूसरा मैं पी क्यू आर बना लेता हूँ, दूसरा मैं पी क्यू आर बना लेता हूँ। तो पी क्यू आर में अगर मैं मान लो थीटा ये ले लूँगा तो 90 तो हमारा किसके का ही नहीं,
90 तो हमारा वही रहेगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। बट अगर मैं थीटा ये मान लिया तो इस बार मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो मतलब हमें एक बात पता लगी, नहीं क्या, कि भाई थीटा जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे परपेंडिकुलर बदल जाता है। थीटा यहाँ, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा यहाँ, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। और ये चीज़ है, ये हमेशा फिक्स रहती है ना, पी, बी और एच। अब इसी से ये शॉर्टकट बना है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो है सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। नहीं, हरिओम। देखो, सोना साइन थीटा, चांदी कॉस थीटा, तोले टैन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, एच एच बी हर हर भोले। हो गया, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये हमने पढ़ी थी है ना लास्ट चैप्टर के अंदर। तो देखो, साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? ये होता है सेक थीटा। और कॉट टैन का क्या होता है? ये होता है कॉट थीटा। तो भाई ये हमें 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम पढ़ चुके हैं, हमें इनके फॉर्मूले भी आते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से एक बार फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं इसका। तो साइन का फॉर्मूला क्या बना? पी अपॉन एच। क्या बना? पी अपॉन एच। कॉस का फॉर्मूला क्या बना? कॉस का बना बी अपॉन एच। कॉस का बना बी अपॉन एच। टैन का क्या बना? टैन का बना पी अपॉन बी। टैन का बना पी अपॉन बी। इनको उल्टा कर दो बस, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। उल्टा मतलब एच ऊपर ले जाओ, ये बन गया एच अपॉन पी। इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, ये बन गया एच अपॉन बी। और इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, ये बन गया बी अपॉन पी। क्लियर है? तो ये आपके फॉर्मूले बन गए, ये हमने पढ़े थे। कुछ एक दो फॉर्मूले और है, मैं आपको बता देता हूँ। इसको ज़रा वीडियो को पॉज करके नोट करो, और जब भी मैथ्स का लेक्चर अटेंड करो कॉपी पेन लेके बैठो और साथ साथ लिखो चीज़ों को, वीडियो को पॉज करते हुए ना। लिखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, बिकॉज दिस इज मैथ्स, दिस इज़ नॉट साइंस, दिस इज़ नॉट इंग्लिश, ये मैथ्स है। ठीक है, हाँ जी। कुछ चीज़ें और जो हमें जाननी चाहिए वो ये है, मैंने क्या बताई सीक्वेंस, साइन थीटा, कॉस थीटा, और क्या था, टैन थीटा, और कोसेक थीटा, सेक थीटा, और कॉट थीटा। मैंने बताया साइन और कॉस ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है ये। ठीक है, तो भाई टैन को मैं क्या लिख सकता हूँ? टैन का फॉर्मूला होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे होता है मैं इस बात को ही प्रूफ कर देता हूँ। देखो, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। एच से एच काटोगे तो ये हो गया पी अपॉन बी। तो हम टैन थीटा को सीधे रख लो ना, साइन बाय कॉस होता है। और अगर टैन साइन बाय कोस है तो भाई कॉट थीटा इसका उल्टा हुआ ना, तो ये होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। उल्टा हो गया ना इसका। और कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, तो ये तो 1 बाय साइन थीटा हो गया। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो ये तो 1 बाय कॉस थीटा हो गया। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ठीक है, तो ये सारी रेशियोज आ गई हमारे पास। क्लियर है? तो भाई इनमें फॉर्मूले भी पता लग गए। अच्छा, कुछ हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं, आपको ना कन्वर्ट करने आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि टैन का फॉर्मूला साइन बाय कॉस होता है, और थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉसेक का 1 बाय साइन होता है, सेक का 1 बाय कॉस होता है, और कॉट का कॉस बाय साइन होता है। ये आपको पता होगा, तभी जाके हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, आइडेंटिटी आपको देखो एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि आपको रिवीजन भी होनी चाहिए, बट काम बहुत कम आती है। जैसे कि पहली हो गई, आपको पता होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी हो गई क्या, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका रोल बड़ा कम है, बट इनका रोल ज़्यादा है। इसका रोल ज़्यादा है और इसका रोल ज़्यादा है। क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे ना ज़रा समझते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप से हमने इनको डील करना है, कैसे हमने सॉल्व करना है। बट उससे पहले हम टेबल बनाना सीख लेते हैं। टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि टेबल के बिना आप वैल्यू नहीं डाल पाओगे। हमने 5 एंगल पढ़ने हैं जो हमने पढ़े थे, वही 5 एंगल पढ़ने हैं। हमने कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जल्दी से हम टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाना बहुत सिंपल है, हमने कुछ नहीं करना। आप 0 से याद रखो, 0 है ना, आप 0 लिख दो, 0 से काउंटिंग शुरू करो। 0 1 2 3 4। सबसे बड़ा नंबर 4 है, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो।
सब को 4 से डिवाइड कर दो कर दो कर दो, सब पे लगा दो रूट, सब पे लगा दो रूट, सब पे लगा दो रूट, लग गया। जो कट रहा है काट दो, बाकी साइन थीटा बन चुका है। सीक्वेंस आपको याद ही है। सीक्वेंस क्या थी? सोना चांदी तोले। सोना मतलब साइन थीटा, 0/4 तो 0 होगा, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है। ये कट रहा है काट दो, जो कटने वाला है भाई इसको काट दिया करो पहले, कटने से कोई रोक नहीं सकता। तो रूट का 1 का रूट 1 हो गया, इसका हो गया रूट 2, रूट 3 का रूट 3 हो गया, 4 का हो गया 2, इसको काटोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 आ गया। तो साइन की मेरे पास सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। मैं इसके बाद ना आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप इन वैल्यूज़ को याद रख सकते हो। पहले तरह एक बार आपको लॉन्ग मेथड भी समझा दूँ, ये लॉन्ग मेथड ही चल रहा है हमारा। एक आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा जो आपको सही लगे एग्जाम में अप्लाई करना, कोई वो नहीं है, जो आपको बेटर लगे, ठीक है। इसके बाद एक टेक्निक बताऊंगा जिससे मैंने इन चीज़ों को सेकंडों में याद रख सकते हैं। 2 मिनट का वेट करो बस, कंप्लीट करने दो। सोना के बाद क्या आता है? सोना चांदी, दैट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा को लिखने के लिए ना उल्टा लिख दो इसको, उल्टा मतलब 1 यहाँ लिख दो, रूट 3/2 यहाँ लिख दो, ये बीच में ही रहेगा, 1/2 यहाँ लिख दो और 0 यहाँ लिख दो। लो हो गया कॉस। साइन कॉस के बाद क्या था? सोना चांदी तोले, टैन थीटा। तो भी टैन थीटा के लेना मैंने बताया था, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको इससे डिवाइड करना है, 0/1 0, 2 से 2 गया तो ये 1/√3 बचा सेम है, कट गया, 2 से 2 गया, √3 बचा, 1/0 हो गया आपका नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 कुछ कर ही नहीं सकते हम। अच्छा, ये हमारे पास आ गई 3 रेशोज आ गई। अब इन तीनों को आपने रेसिप्रोकल करना है, आपकी बाकी 3 आ जाएगी। मतलब टैन तक तो हम पहुंच ही चुके हैं। टैन के बाद आएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मतलब क्या हुआ? 0/1 है ना, ये 0 है नीचे 1 है, अब 1/0 कर दो, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2 कर दो, इसको √2 कर दो, उल्टा करना है, उल्टा 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1/1 का 1 ही आएगा, ठीक है। कोसेक सेक किसका रेसिप्रोकल होगा? कॉस का। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इसी को उठा के लिख दें, सेम ही तो बात पड़ी। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, 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 सेम यहाँ करता हूँ 1 को यहाँ लिख देता हूँ, 2/√3 यहाँ पे आ जाएगा, देखो इसका रेसिप्रोकल ही आ रहा है, वैसे भी सेम ही बात पड़ रही है। √2 यहाँ लिख देता हूँ, 2 यहाँ पे आ जाएगा और नॉट डिफाइंड, देखो ना 0/1 तो 1/0 का नॉट डिफाइंड ही आएगा, सही आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास? सेक हो गया, कॉट थीटा बचा, कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है 0/1, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 का आएगा √3, 1/1 का आएगा 1, √3 का आएगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा। अब नॉट डिफाइंड होता है 1/0, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है 1/0, इसको उल्टा करोगे तो 0/1 ही आएगा, 0/1 मतलब 0 आएगा, सिंपल बात। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, उसके बाद हमें इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं, वो काम आएगी। और इस चैप्टर में, स्पेशली इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें हमें इस एंगल का कोई, इन दोनों एंगल्स का कोई लेना देना नहीं है, हमें मेनली इन 3 एंगल्स से काम आएगा। इसका मैं रीज़न बताया था, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा हर क्वेश्चन में ना, ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये वाला एंगल कभी भी 0 डिग्री नहीं हो सकता, फिर तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। ये एंगल कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता, अगर हो गया तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। तो भाई ये एंगल या तो 30 होगा या 45 होगा या 60 होगा। पहले इसको नोट करो, पहले आप ज़रा बड़ा मेथड सीखो, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब ज़रा इस बात को समझो ध्यान से। मैं कह रहा हूँ हमारे पास 5 एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनमें से राइट एंगल ट्रायंगल में इन दोनों एंगल को तो आप काट ही दो, बचा क्या? ये 3 एंगल बचे। अब इन तीनों एंगल्स के अंदर भी अगर मैं ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूँ तो सिर्फ 2 ही ट्रायंगल बनेंगे, पता है आपको। मैं बना के दिखाता हूँ पहले आपको। जैसे एग्जांपल लो आप एग्जांपल लो, अगर ये ABC है, राइट एंगल 90 डिग्री पर है, और मैं इसको 45 डिग्री मान लूँ 45 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये भी 45 आएगा ना, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए। अब आप इसको एक साइड मान लो, ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके सामने वाली साइड भी इक्वल होगी ना। आप पाइथागोरस लगाना ज़रा, ये √2 आएगा, देखो लगा के देखो, h² = 1² + 1², h² = 1 + 1, h² आ गया 2, तो h आ गया √2।
पहला ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल दूसरा क्या बनेगा, तो ट्रायंगल कौन सा बना, ये बना 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रायंगल। अब किसका ट्रायंगल बनेगा, ध्यान से देखो, ये मैं आपको शॉर्टकट समझा रहा हूँ, इससे आपका काम आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, अगर आप समझ गए तो। नहीं समझ आया तो बड़ा मेथड है ही हमारे पास, ये वाला टेबल बना लेना। और क्या कर सकते हैं हम, नहीं, हाँ जी, अगर आप इसको 30 डिग्री मानोगे और अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो वो 60 आएगा ना, वो आएगा 60 डिग्री। क्लियर है बात। अब देखो, आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, अगर एंगल छोटा है ना तो सामने वाली साइड भी छोटी होती है, और एंगल बड़ा होता है सामने वाली साइड भी बड़ी होती है। क्लियर है। तो मतलब ये 30 डिग्री है तो सामने आप 1 ले लो, 60 के सामने आप √3 ले लो, क्योंकि √3 1 से बड़ा होता है, 1.732 बड़ा है ना। अगर आप पाइथागोरस लगाओगे, देखना ज़रा ये क्या निकलेगा, h² = 1² प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 3, तो ये हो गया 4, h² आ गया 4, तो h आ गया 2, तो मतलब इससे आ गया मेरा 2। तो अगर आप ये रेशो याद रख पाते हो कि 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3 होगा, 90 के सामने 2 होगा, तो आप देखो आपके लिए काम कितना आसान हो जाता है। बताऊँ क्या हो जाता है, देखो ध्यान से देखो, कोई सा भी एंगल बोलो इनके बीच में कोई सा भी, किसी का भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलो, मैं सेकंड में निकाल सकता हूँ अगर आपको ट्रायंगल पता है तो। ध्यान से देखो, मैं बोलूँ sin 30 डिग्री, sin 30, आपको साइन का फॉर्मूला पता ही है, मैंने बताया था साइन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज P/H, तो P/H लगाओ, P/H, हाँ जी 30 डिग्री ये रहा ना, 30 के सामने वाला थीटा होता है, थीटा के सामने P होता है, तो P ये रहा और H ये रहा 1/2 लो। एक सेकंड में बोला ना मैंने बात। टेबल याद रखने का बस यही फ़ायदा है कि आप सेकंडों में है ना रेशो याद रख सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पूरा टेबल बनाने बैठते हैं और उनका 5-10 मिनट तो उसी में चला जाता है। अगर आप ये 2 ट्रायंगल याद रख लोगे, ट्रायंगल में सेकंडों में काम होगा। ध्यान से देखो और देख लो, आप बताओ sin 60 निकालूं, साइन छोड़ो लो, आप बोलोगे सर आपको तो ये रटा पड़ा होगा, अब मैं cos 60 निकाल के दिखाओ लो। 60 डिग्री, 60 मतलब ये, हाँ जी 60 मतलब ये, इसके सामने वाला क्या होगा, ये P होगा इस बार और ये B होगा। cos का फॉर्मूला याद है, होता है B/H, तो B मतलब ये रहा और H कितना है, ये रहा, ये लो 1/2 आ रहा है। 45 पे जाओ, 45 पे tan 45 निकालो, tan 45 क्या होता है, P/B, अगर मैं इसको थीटा मानूं तो ये P होगा और ये B होगा, लो 1/1 1। तो अगर हम 2 ट्रायंगल याद रख लें, एक कौन सा, एक 45 45 90 और एक 30 60 90। 45 के सामने 1 1√2, इसको लिख लेना, और 1√3 और 2। देखो सब बच्चे पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई मेहनत कर रहा है और हर टीचर पढ़ा भी रहा है। डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है, डिफरेंस इन चीज़ों से क्रिएट होता है, कितना आप चीज़ों को फास्ट कर पाते हो और कितना आप MCQ को सेकंडों में कर पाते हो। जितना जल्दी MCQ करोगे ना मैथ्स में, उतना आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। आप इस बात को मानो या ना मानो, बट दिस इज़ द होल ट्रूथ। बच्चों का पेपर छूट जाता है, पेपर नहीं कर पाते बच्चे पूरा। आप देखना, आप सीनियर से पूछना एक बारी, 3 घंटे के पेपर में भी ना उसके बाद उनका सेक्शन ई रह जाता है। पेपर सीधा शुरू करोगे, सेक्शन ई रह जाएगा, पेपर उल्टा शुरू करोगे, सेक्शन ए में वो जय माता दी करके आ रहे होंगे। अगर आप ये टेक्निक सब सीख जाओगे ना छोटी छोटी, तो आप ये MCQ में भी ट्राई कर सकते हो, और MCQ में ट्राई करोगे तो आपको एक एज मिलेगी। और आज की डेट में एज लेना बहुत ज़रूरी है, एज नहीं लोगे तो भाई पीछे रह जाओगे फिर। और आज की डेट में बिल्कुल 80-80 वाला सिस्टम चल रहा है, और मैं बता रहा हूँ आपको, इन सिस्टम से आपके 80 में से 80 ही आएंगे, गारंटी है इस चीज़ की। तो इन रेशो को आप याद रख लो, सेकेंडों में काम होगा। इससे भी आसान करूँ, बोलो करूँ इससे आसान, देखो लो इससे आसान ले लो, आप बस 10 की 3 वैल्यू याद रख लो बस। 90% जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, हाँ जी 90% जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हाइपोटेन्यूज का रोल ही नहीं है, P और B का रोल है। तो P और B से मेरा एक ही चीज़ बनती है, वो बनता है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, बस आप tan की वैल्यू याद रख लो 3। क्या 0 90 तो रखनी नहीं है, इसमें काम ही है ना 0 90। tan 30, tan 45 और tan 60, लो और इजी हो गया। और बताओ और कितना आसान चाहिए आपको, ये √3 होती है, लो और बताओ और कितना इजी चाहिए चीज़ें आपको, बताओ। 3 तरीके बता दिए आपको, 3 तरीके, आप टेबल से बच जाओगे अपने। बच्चे क्योंकि टेबल ही बनाते रह जाते हैं और आधी 1-2 वैल्यू आगे पीछे हो गई तो पूरा टेबल गया। एक तरीका ये बता दिया टेबल का, दूसरा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी, 45 45 90 1 1√2, कुछ भी निकाल लो, किसी का 45 निकाल लो इससे, 30 60 90 1√3 2।
तीसरा तरीका, आप tan याद रख लो, हाइपोटेन्यूज होगा तो हम देख लेंगे उसको, ठीक है। मैं कुछ ज़रा बेसिक चीज़ें कराता हूँ चीज़ें, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपको एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है अदर देन 90, वन एंगल अदर देन 90 गिवन है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। वी कैन फाइंड एनीथिंग। पहले हम निकालना सीखते हैं, फिर हम क्वेश्चनों पे चलेंगे, फिर हम चीज़ें समझेंगे, ठीक है। अगर आपके पास, मैंने बोला अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक साइड गिवन है उसकी और एक 90 डिग्री के अलावा कोई भी एक एंगल गिवन है 30, 60, 45 इन्हीं में से गिवन होगा, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूँ, मैं एग्जांपल समझाता हूँ इसका। जैसे पहला क्वेश्चन लो, आप ले लो, मान लो एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, ये 90 डिग्री है। अब आपको है ना एक साइड आप इमेजिन कर लो, मान लो ये 6 ले लो मैं, 6 मीटर और ये 30 डिग्री मान लो। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ भाई मुझे ये निकाल दो। अब देखो ध्यान से देखो, अगर आप इसको थीटा कंसीडर करते हो, मैंने बताया था थीटा हमेशा थीटा के अकॉर्डिंग पी चेंज हो रहा था, तो ये मेरा P होगा और ये मेरा B होगा। तो भाई इससे आपको ना रिलेशन का पता लग जाएगा। अगर आप थीटा मानोगे ना उसको, तो आपको रिलेशन पता लग गया। रिलेशन मतलब कौन सा है, P और B का रिलेशन कौन सा होता है, tan का होता है। तो मतलब ये हो गया tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन B। तो थीटा कितना लेंगे हम, हाँ जी, थीटा कितना लूँगा मैं, थीटा लूँगा मैं 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर है 6 और बेस कितना है, बेस है BC। अभी मैंने आपको वैल्यू याद कराई है tan 30 की, क्या होती है 1/√3। तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू 6 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो BC कितना आ गया आपके पास, BC आ गया 6√3। सिंपल है, हाँ जी सिंपल है। पहला क्वेश्चन मैंने भी बोला आपको एक साइड गिवन थी, आपको एक एंगल गिवन था। अब मान लो आपको ये एंगल गिवन है, मान लो। दूसरा मैं ले लेता हूँ केस, और यहाँ मैं फिर से यहाँ 10 ले लेता हूँ और ये एंगल ये 30 डिग्री ले लेता हूँ इस बार, क्योंकि इन्हीं के आसपास घूमेगा क्वेश्चन ना। अब चीज़ों को समझो यार, रटो मत। बच्चे मैथ्स को मैंने देखा बच्चे रट रहे होते हैं, अच्छा इसका आंसर ऐसे आएगा, इसका आंसर ऐसे आएगा, कभी नहीं होगा। अब रटो मत, चीज़ों को समझो, एग्जैक्टली बोलना क्या चाहती है चीज़ें। अब देखो, अब इसको थीटा मान के देखो एक बार, देखो आता है नहीं आता, मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ कमेंट्स में, अभी लिखो कितना होगा। ये 30 के सामने ये क्या बैठा है, ये परपेंडिकुलर बैठा है, आपसे P निकालना है, और ये क्या है, ये हमारा बेस है। तो भाई नोन और अननोन साइड पता होनी चाहिए हमें, सिंपल बात। आप इन दोनों का रेशो नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों ही अननोन हो गई, दोनों में से एक साइड आपकी नोन होनी चाहिए। तो मतलब फिर से tan थीटा लगा लो, tan 30 डिग्री क्या होगा, P अपॉन B। tan 30 कितना होता है 1/√3। P अगर मैं लूँ तो P तो मेरा QR है, और B अगर मैं लूँ तो B मेरा क्या है, B मेरा PQ है, ठीक है। और ये मुझे पता है, PQ की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, ये है 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10/√3 आ गया। तो अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए जहाँ पे हमने एक बार थीटा बेस में लिया, एक बार थीटा ऊपर लिया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हाइपोटेन्यूज पूछेगा वो, ध्यान से देखो। तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम, XYZ ट्रायंगल ले लो कोई, हाँ जी, ये 90 डिग्री ले लो। अब आप मान लो कि भाई इसको 5 मीटर दे रखा है और आपसे ये पूछ रहे हो। अब इस बार tan काम नहीं करेगा, पता है आपको tan काम क्यों नहीं करेगा, मुझे बताओ। tan काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि P और B का रिलेशन है नहीं, इस बार ये पूछा ही नहीं आपसे, आपसे पूछा है ये। अच्छा थीटा तो ले ले, सॉरी थीटा ले लेते हैं, कौन सा लो बताओ, 30 डिग्री ले लो, ये ले लो। अब आपको थीटा ये गिवन कर रहा है तो आपसे ये पूछा जा रहा है, और एक नॉन ये साइड ये है। तो जब भी आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है तो हमेशा नॉन और अननोन साइड होनी चाहिए, तभी लगेगा। तो भाई अगर आप इसको थीटा मानोगे तो लिख लूँ, ये P होगा, ये B होगा और ये H होगा। तो इन दोनों का रिलेशन, B और H का रिलेशन, अब फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, पंडित बद्री प्रसाद। B और H क्या होता है, cos थीटा होता है, cos 30 डिग्री क्या होता है, B अपॉन H। cos 30 मतलब cos 30 कितना हुआ, cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो √3/2 होता है, √3/2। बेस कितना है, बेस है आपके पास ये रहा 5, और हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज मतलब XZ निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो XZ आएगा आपके पास 5 × 2/√3। आ गया आंसर आपका, आंसर आ चुका है, कितना आ चुका है, ये आ चुका है 10/√3। क्लियर है ना। तो ये आ चुका है आपके पास 10/√3। तो मैंने कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए आपको,
कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए, आपको आने चाहिए। तो इस तरह से हमने चीज़ों को अप्लाई करना है और सीखना है, ठीक है। तो हम ज़रा इंट्रोडक्शन पार्ट पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में हम करेंगे क्या क्या, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, तो इसमें मैंने बताया ना आपको हाइट एंड डिस्टेंस हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस कितना होता है इनका। तो आपको दो तरह के एंगल देगा वो, एक देखेगा नीचे से ऊपर देखेगा और एक बार है ना ऊपर से नीचे देखेगा। तो डिपेंड करता है, इनको हम बोलते हैं, पहले तरह मीनिंग समझते हैं। हाँ जी, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? लाइन ऑफ साइट क्या होता है, नाम से पता लग रहा है। लाइन ऑफ साइट, साइट का मतलब देखना कि आप कहाँ से देख रहे हो, देखने का नज़रिया क्या है आपका, कहाँ से देख रहे हो। कहाँ दो तरह से देख सकता है इंसान, क्या या तो नीचे से ऊपर देखेगा या फिर ऊपर से नीचे देखेगा, यही देख सकते हैं, है ना। आप भी देखते हो ना, कई बार ऐसे नीचे से ऊपर देखते हो, फिर कुछ दिखता है, फिर नीचे मुँह कर लेते हो, होता है ना ऐसा। तो भाई जब आप नीचे से ऊपर देखोगे, ऊपर की तरफ एलिवेट कर रहे हो ना, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो एंगल बनाता है ग्राउंड से, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहे हैं। मान लो आप किसी हाइट पे खड़े हो और यहाँ पे कोई जा रहा है या फिर कोई जा रही है और आपको देखना है, तो आप अपनी आँखों को ऐसे, यहाँ पे ना आपकी हॉरिजॉन्टल व्यू होता है ना हमारा, सीधा व्यू, इससे अपनी आँखों को आप नीचे करोगे ना और इसको देखोगे, फिर आप बोलोगे भाई वाह, है ना। और एक थीटा बनेगा, उस थीटा को हम कहते हैं यहाँ पे ये वाला एंगल, और ये वाला थीटा हमेशा इस थीटा के इक्वल होगा। तो मतलब एक और चीज़ हमें सीखनी है कि ना, आगे टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये तो हमेशा 90 होगा भाई, ये हमेशा 90 होगा। बच्चे है ना, कभी भी ये एंगल मत लगाना, नेवर, क्योंकि ये एंगल आपको देगा ही नहीं। वो हमेशा जो एंगल बनाएगा वो हॉरिजॉन्टल बनाएगा। क्या बोला मैंने, कहाँ बनाएगा? वो हॉरिजॉन्टल पे बनाएगा, चाहे वो एलिवेशन हो, चाहे वो दूसरा डिप्रेशन वाला एंगल हो, ठीक है। तो पहले जरा समझते हैं लाइन ऑफ साइट क्या होता है। बड़ी लाइन ऑफ साइट, ये लाइन वो साइट होती है कि जो भाई ऑब्जर्वर जो देखते हैं, जैसे ऑब्जर्वर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसकी हाइट ये रही, उसकी आंखें तो ऊपर होगी ना, तो यहाँ से वो किस एंगल से देख रहा है, इस एंगल को मैं कहता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल से वो कितनी आंखें ऊपर लेके जा रहा है, कितना ऊपर देख पा रहा है, उस एंगल को मैं क्या कहता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जहाँ से देख रहा है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे देख रहा है वो लाइन ऑफ साइट, ठीक है। हाँ जी, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? के नीचे से ऊपर की तरफ देखने को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, एलिवेशन। और मैंने अभी बताई ये बात, हमेशा यही एंगल गिवन करेगा जो हॉरिजॉन्टल से बनेगा। ये एंगल कभी गिवन ही नहीं करेगा, आपको देगा ही नहीं। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी क्लियर होगी चीज़ें, ठीक है। अब डिप्रेशन हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब आप चीज़ों को ऊपर से नीचे देखते हो, ऐसे जैसे मान लो डिप्रेशन में हो, अभी हाफ ईयरली का रिजल्ट आएगा ना, उस हाफ ईयरली के रिजल्ट के बाद जो आपका हाल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। नहीं, अच्छा नहीं होगा, एलिवेशन की तरह होगा। चलो ठीक है, एलिवेशन की तरह होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ उठेगा ना कि हाँ मेरे 80 में 75 आए हैं, क्योंकि मैं किससे पढ़ता हूँ, मुझसे पढ़ता हूँ इसलिए। नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब हुआ कि वो अपनी हॉरिजॉन्टल व्यू से, मान लो वो ऊपर खड़ा है इंसान, अपने हॉरिजॉन्टल व्यू से वो कितना नीचे देख पा रहा है। और मैंने बताया ये वाला एंगल, ये जेड बनता है ना हमेशा, ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा। रीज़न पता है आपको? क्योंकि इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो जेड बनाते हैं। तो टेंशन नहीं है हमें इस चीज़ की कि एंगल कौन सा लेंगे। एंगल भाई सीधी सी बात है, मैं को साफ बता रहा हूँ, जब भी कोई भी ट्रायंगल बनेगा ना, एनी ट्रायंगल, तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट है, तो हमेशा ये ट्रायंगल नहीं बन रहा, सॉरी ये ट्रायंगल बन रहा है, ये जो खड़ी है टावर बिल्डिंग से, तो हमेशा एंगल यही वाला बनेगा। ये एंगल कभी देगा ही नहीं, ना आपको देगा ना आपने लेना ये एंगल, ठीक है। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। तो आपको पता होना चाहिए एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ। एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहे हैं हम किसी चीज़ को, डिप्रेशन मतलब नीचे देख रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है। हाँ जी, तो टेबल मैंने बताई दी आपको, टेबल बनानी आपको आ गई है अब आपको, है ना। शॉर्टकट ही बता दिए कैसे आप सेकंड में पता लगा सकते हो। तो इस टेबल को आप नोट कर लेना, बना लेना। आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से और समझते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है। अब इसमें आपको फिगर गिवन नहीं करेगा, मैं आपको साफ बताऊं, फिगर नहीं देगा आपको वो। और सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, साइन कॉस टैन तो हर बच्चा लगा लेगा, फिगर नहीं बनती बच्चों से, ये बहुत बड़ा सत्य है। और फिगर बनाना सीखनी पड़ेगी, साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
कॉपी पेन ज़रा खोल के बैठना और ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं आपको दो चीज़ें समझाऊंगा, एक है ऑफ और एक है फ्रॉम। बस ये दो चीज़ें समझ लो, आपकी जो फिगर है सेकंडों में बनेगी। ऑफ मतलब कहाँ से देख रहा है, और फ्रॉम मतलब कहाँ, ऑफ मतलब कहाँ पर देख रहा है, और फ्रॉम मतलब कहाँ से देख रहा है। बस क्वेश्चन पढ़ो एक बारी। एक टावर है जो वर्टिकली खड़ा है ऑन द ग्राउंड, तो आपने टावर बनाना है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पूरा टावर बनाना शुरू कर देते हैं। ये देखो टावर है, यहाँ तारे जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक टावर मान लो ए बी कोई टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम देखो फ्रॉम वर्ड आ गया, यही हिंट है आप लोगों के लिए यार, ऑफ और फ्रॉम। एक पॉइंट है जो ग्राउंड पर है, जो कि 15 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट। इसका पैर ये रहा और ये पॉइंट ये रहा पी, ये 15 मीटर दूर है इसके फुट से। यही कह रहे हैं। जो एलिवेशन है, जो भाई यहाँ से ऊपर की तरफ जो देख रहा है एलिवेशन, एलिवेशन यही होता है ना, जो नीचे से ऊपर की तरफ देखता है वो, इसी को एलिवेशन कहते हैं ना, अभी तो बताया था मैंने। और ये वाला एंगल, इसी को मैं क्या मानूंगा, थीटा गिवन करेगा। ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कितना डिग्री दे रहा है ये, 60 डिग्री दे रहा है। कह रहा है हाइट ऑफ टावर निकाल दो। सिंपल है ना फिगर भाई। फ्रॉम और ऑन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 अवे द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ। ये दो वर्ड मैंने आपको बताया, ये दो वर्ड मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, फ्रॉम ऑफ। फ्रॉम मतलब यहाँ से, फ्रॉम मतलब ग्राउंड से देख रहा है, ऑफ विच इज़ 15 मीटर, जो 15 मीटर दूर था फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ। ऑफ मतलब यहाँ पर देख रहा है, कहाँ देख रहा है, उसके टॉप पे 60 डिग्री बना रहा है। आपसे ये पूछ रहा है, सीधा शुरू मत हो जाना, स्टेप्स के मार्क्स होते, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पहले आपको लिखना पड़ेगा, आंसर लिखे एक बारी, पहले बताना पड़ेगा क्या इंडिकेट कर रहा है ये। लेट ए बी बी अ टावर एंड पी क्या है, पी इज अ पॉइंट विच इज कितना दूर है, जो कि 15 मीटर दूर है, 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट। ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये लिखने के बाद आप ट्रायंगल मेंशन करोगे, है ना। इस स्टेप आप नहीं करते ना, इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB नहीं करते ना ऐसा काम, तभी तो आपके मार्क्स जाते हैं। आधा एक नंबर आपका मार्क्स टीचर ऐसे ही ले जाता है सेकंडों में। आप बोलते हो ये क्या हो गया, ऐसे ही होता है ये, क्योंकि ये चीज़ें ना फिगर बनाते, फिगर चलो फिर भी बनानी पड़ती है, ये नहीं लिखते हम चीज़ें। इन ट्रायंगल APB, अब ध्यान से देखो, आपसे ये पूछ रहा है, ये थीटा है तो ये P होगा, और ये गिवन है ये B होगा। P और B का रिलेशन बताया था ना मैंने, जब हाइपोटेन्यूज का कोई रोल ही नहीं है तो tan थीटा लगना है। इन ट्रायंगल APB हम क्या करें, tan थीटा का फॉर्मूला लिखो। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, यही होता है, यहाँ कर रहा हूँ मैं। तो tan 60 डिग्री, मैंने tan 60 डिग्री आपको याद कराया था, बताओ कमेंट से बताओ क्या होता है। P कितना है मेरे पास, P है AB, और B कितना है मेरे पास, बेस है PB। हाँ जी, tan 60 होता है आपका √3। AB मुझे नहीं पता और PB मुझे पता है, PB कितना है, 15 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 15√3। और अगर √3 की वैल्यू दे देगा तो हम डाल भी देंगे, बट अभी भी इसकी यूनिट लिखना मत भूल जाना। मीटर कह रहा है ना, मीटर है। 15√3 मीटर आंसर आ चुका है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक तरह से वो है, मतलब एक तरह से ना शुरुआत करने के लिए, बच्चों को मॉरल बूस्ट करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रीशियन है, इसको रिपेयर करना है एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट जो कि पोल में है, जिसकी हाइट 5 मीटर है। तो भाई पूरा क्वेश्चन एक बार में ना पढ़ के हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को ना ब्रेक कर लेते हैं और कुछ पार्ट बना लेते हैं उसके, और उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग ना हम अपनी फिगर बनाते हैं। वैसे फिगर गिवन नहीं करेगा आपको, बट बहुत अच्छा इंसान है, इस बार फिगर गिवन कर रहा है। वैसे 99.9% फिगर गिवन नहीं होगी आपको, ये बात याद रखना। बट स्टिल मैं इसी में दिखाया था आपको, फिगर दे रखी है आपको। कह रहा है ये एक पोल है जो कि कितने का है, जो है 5 मीटर का। ठीक है, अभी तक वो सिर्फ इतनी लैंग्वेज कह रहा है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। उसको पहुंचना है ऊपर से 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है, मतलब यहाँ पहुंचना है, बी पे पहुंचना है उसको। भाई उसको कोई है ना फॉल्ट हो गया, तो सीढ़ियाँ लगा के उसने ये पूरा का पूरा जो है वो 5 मीटर का है, उसको 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है। ठीक है, तो मतलब अगर ये पूरा 5 है, ये 1.3 है,
तो ये 3.7 मीटर होगा। ठीक है, तो ज़रा इसको हम लिख लें पहले, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन, लेट क्या, लेट ए डी बी दी पोल ऑफ हाइट, कितना मीटर, ऑफ हाइट 5 मीटर, और ए बी कितना गिवन है मुझे, ए बी गिवन है 1.3 मीटर। तो भाई मुझे पता है, तो बी डी कितना होगा, बी डी होगा आपके पास 5 माइनस 1.3 विच इज इक्वल टू 3.7 मीटर होगा, है ना। वट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ लैडर निकाल दो, शी शुड यूज, तो भाई इस लैडर की लेंथ निकाल दो। अब देखो इस फिगर को देख के ना कई बच्चे सोचेंगे कि सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या हमें लैडर बनानी है, क्या हमें ऐसे बनाना है, क्या चित्रकार बनना है। आप चित्रकार बनने आए हो या फिर मैथ्स का भी क्वेश्चन सॉल्व करने आए हो। ये तो इसने बना रखा है लैडर ऐसे, क्योंकि फिगर गिवन कर रहा है, सीधी लैडर हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो भाई उसको यहाँ पहुँचना है। ठीक है, अगर हम फिगर, ये रही हमारी फिगर, व्हेन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, बताओ कितना अच्छा इंसान है, एंगल भी दे रहा है आपको सब कुछ और दिखा भी रहा है। ठीक है, तो वो फिगर गिवन है, ये है 5, ये है 1.3, ये 3.7 हुआ, ये एंगल है और ये पता है। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात समझाई थी, क्या समझाई थी, कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको एक एंगल पता है और एक साइड पता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। कह रहे लेंथ ऑफ लैडर निकाल दो, तो मतलब ये लिख दो ना, टीचर खुश रहेगा यार। टू फाइंड, व्हाट यू हैव टू फाइंड, मुझे पता है 99% बच्चे नहीं लिखते ये, बट जो लिखते हैं वो उन 1% में होता है जिनके रिजल्ट हमेशा आपके 75 प्लस जाते हैं, वो ये बच्चे होते हैं। तो सीख लो इन चीज़ों को भी यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू फाइंड, टीचर ऐसे हो जाएगा बाय गुड, बच्चे ने टू फाइंड लिखा है, क्या बताना है, क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है, सब कुछ बताएगा टीचर अपना, मस्त बाय गुड, खुश हो जाएगा आपके इससे। और प्रेजेंटेशन मैटर करती है, आप मानो या ना मानो। कह रहे क्या क्या निकालना है, व्हाट इज इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, हाइट ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर निकालना है, दैट इज बी सी निकालना है। टू फाइंड बी सी निकालना है। एंड हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, मतलब डी सी निकालना है। तो भाई ये दो चीज़ें निकालनी है। ठीक है, शुरुआत करें, तो हम शुरुआत करते हैं प्रूफ के साथ। तो ट्रायंगल एक ही हमारे पास, सबसे पहले ट्रायंगल मेंशन करेंगे हम, इन ट्रायंगल क्या, बी डी सी। अब आपको निकालना क्या क्या, ध्यान से देखो। अगर ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है, मतलब अगर आप थीटा इसको मानते हो, अगर ये थीटा मानते हैं, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर है मेरा 3.7। यू हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज एंड यू हैव टू फाइंड बेस। अच्छा एक बात और, √3 की वैल्यू भी दे रहा है वो 1.73, इसका मतलब समझ रहे हो, वो चाहता है कि एंड में आप इसकी वैल्यू पुट करो, तभी दे रहा है वो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इन ट्रायंगल बी डी सी, तो पहले मैं ये निकाल लूँ, क्योंकि पी और बी का रिलेशन मैंने समझाया था आपको स्टार्टिंग में, क्या होता है, टैन होता है। इन ट्रायंगल बी डी, सबसे पहले लिखो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज होता है पी अपॉन बी। तो थीटा कितना है मेरा, थीटा है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर, अगर मैं थीटा इसको ले रहा हूँ तो परपेंडिकुलर कितना होगा मेरा, ये होगा बी डी, और बेस कितना होगा, बेस होगा डी सी। टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, टैन मैंने आपको ऐसे ना, टैन 30 1/√3, टैन 45 1, टैन 60 √3, तो ये हो गया √3 इज इक्वल टू बी डी मुझे पता है 3.7 अपॉन डी सी, निकल जाएगा इससे, डी सी आ जाएगा आपके पास। तो डी सी कितना आएगा, डी सी आएगा 3.7 अपॉन √3। क्लियर है, अभी हम √3 की वैल्यू डालते हैं, बट जरा पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लें, फिर से हम यही ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल क्या, ए डी सी। बस इस बार हाइपोटेन्यूज का रिलेशन लगाऊंगा, आप बताओ इसका और इसका लगा लूं, तो P और H का रिलेशन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, साइन, खत्म। साइन थीटा का मामला क्या होता है, P अपॉन H। थीटा कितना है हमारे पास, थीटा है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है आपका 3.7, और हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, मतलब BC हमें नहीं पता। साइन 60 कितना होता है, आप है ना शुरू की एक वैल्यू याद रख लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। क्या बोला मैंने, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। और मैं कह रहा हूँ 0 और 1 याद भी क्यों रखना, 1/2 1/√2 और √3/2 याद रख लो बस। साइन 30, साइन 45, साइन 60, क्योंकि यही आने हैं, 0 90 तो इसमें आना ही नहीं कभी। तो ये हो गया आपका 0 1/2 1/√2 √3/2 इज इक्वल टू 3.7/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 3.7 इंटू 2/√3। ठीक है, ये दो आंसर आ गए, बट अभी आपके आंसर प्रॉपर माने नहीं जाएंगे, क्योंकि √3 की वैल्यू दे रहा है वो डालनी पड़ेगी। इसमें अगर मैं √3 की वैल्यू डालूँ तो मैं काम करता हूँ, उससे पहले रैशनलाइज कर देता हूँ।
तो ये हो गया √3/√3, ये हो गया 3.7√3/3। इसको भी रैशनलाइज करो, 3.7 इंटू 2 कितना हुआ? हाँ जी 7 टू द 14 का 4, 1 ऊपर, 3 टू द 6 7, 7.4/√3। इसको भी रैशनलाइज कर दूं तो ये होगा इंटू √3/√3, तो ये होएगा 7.4√3/3, है ना, यही होगा ना। अब आपको वही काम करना है जो आप सोच रहे हो, क्या? √3 की वैल्यू डालो और आंसर निकालो। तो मतलब ये हो जाएगा 3.7 इंटू किससे करना पड़ेगा? 1.73 से, इंटू 1.73/3, ये करना पड़ेगा, वी हैव नो ऑप्शन। तो 3.7 को 1.73 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा आपको ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको जरा देख लेना क्योंकि यहीं पे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। तो 1.73 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 3.7 से। 7 3 21 का 1, 2 ऊपर, 7 7 49, 51 का 1, 5 ऊपर, 7 7 और 12, इंटू 3 3 9, 7 3 21 का 1, 2 ऊपर, 3 1 3 4 5, तो ये आ गया 1, 10 का 0 1 2 3 4 और ये आ गया 64.123 6.401, ये आ चुका है 6.401/3। अब इसको डिवाइड कर दो, 6.401 को किससे डिवाइड कर दो? 6.401 को आपको डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो 3 टू द 6 पॉइंट लगा, 4 आया, 3 1 ज़ा 3 माइनस हुआ, 1 आया 0, 3 3 ज़ा 9, हाँ जी 1 आया 3 3 ज़ा 9, बस इतना बहुत है, 2-3 डेसिमल चले गए और क्या चाहिए। 2.133 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो भाई इसका आंसर क्या आ रहा है? 2.133 क्या मीटर। अब यही काम आपको नीचे करना है, इसका तो आंसर आ चुका है एग्जैक्ट, ये रहा। इसको भी हम क्या करेंगे? 7.4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें √3 से, मतलब किससे? 1.73 से, और डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो 1.73 से हम 7.4 ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं भाई, हाँ जी 1.73 इंटू 7.4 इंटू 7.4, अच्छा 3.7 का डबल है ना 7.4, इसका डबल है ना, तो क्यों ना स्मार्ट वर्क करे हार्ड वर्क की जगह। ये इसका डबल है ना, तो अब इस वैल्यू को डबल ही कर लो, 6.401 को आप डबल कर लो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, +2 मतलब डबल कर दो, तो 2 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, आ तो गया। तो ये आ गया हमारे पास 12.802/3, इसका मतलब आंसर इसका डबल ही आने वाला है, तो सीधे आप डिवाइड कर ही दो। तो ये आएगा 4 पॉइंट, हाँ जी डबल कर दो इसको आंसर को, ये आएगा 4.266 मीटर। सो दिस इज द आंसर। हाँ अब आप कह सकते हो कि वो पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपने ये भी बताया क्या क्या डिनोट करता है, आपने 2 फाइंड लिख दिया, प्रूफ लिख दिया, इसके बाद आपने दोनों की वैल्यू निकाल दी। हाँ जी, तो क्या हो गया हमारा AB, मतलब ये क्या निकला है हमारा? DC निकला है ना, DC निकला है। व्हाट इज DC? डिस्टेंस। और ये क्या निकला है? ये हमारा BC निकला है। व्हाट इज BC? BC क्या है हमारा? लेंथ ऑफ लैडर। क्लियर है? आगे चलें नेक्स्ट पे, इस वीडियो को पॉज करके नोट करो। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है, देखो फिगर गिवन नहीं करेगा आपको फिगर बनानी पड़ेगी, और सिर्फ 2 वर्ड पे ध्यान देना है, टू और फ्रॉम, बस। कह रहे एक ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल है। अभी तक ऑब्जर्वर की कोई आपको डिस्टेंस या लेंथ नहीं दी थी, इस बार कह रहे ऑब्जर्वर भी बड़ा है। कह रहे 28.5 मीटर दूर खड़ा है फ्रॉम अ चिमनी। तो पहले इतना मैं पढ़ता हूँ और इतना मैं बना लेता हूँ, आगे मैं बाद में पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ रहा आगे, ठीक है। चीज़ों को समझो वर्क कैसे करती है, ऐसे समझती है चीज़ें। देखो एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर बड़ा है, कह रहा है 28.5 मीटर दूर है चिमनी से। तो एक चिमनी है, चिमनी बनाने मत बैठ जाना, एक चिमनी है, वो कितनी दूर है? 28.5 मीटर दूर है चिमनी से। क्या यहाँ तक आपको लैंग्वेज समझ आई? क्लियर है? आगे कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, अब आया ना ऑफ, द टॉप ऑफ द चिमनी, मतलब यहां से देख रहा है वो, फ्रॉम हर आइस, उसकी आंखें कहाँ होगी भाई? आंखें कहाँ होगी बताओ? ऊपर होगी नीचे होगी? आंखें यहीं पे होगी ना। तो यहां से वो देख रहा है, देख रही है, हर आइज है, सॉरी हर आई देख रही है। कहाँ पे देख रही है? टॉप ऑफ चिमनी पे। कितना देख रही है? 45 डिग्री देख रही है, ठीक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, मतलब यहां से देख रही है, फ्रॉम हर आइस, कहाँ पे देख रही है? टॉप ऑफ चिमनी पे।
तो यहाँ से वो अपनी आंखों के द्वारा ऊपर देखा जा रहा है, कितना डिग्री देखा जा रहा है, इट इज़ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री देखा जा रहा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है हाइट ऑफ चिमनी, यू हैव टू फाइंड दी हाइट ऑफ चिमनी। तो मतलब ये निकालना है आपको, ये पूरा। तो इनको ज़रा मार्क कर देते हैं ना। मुझे समझ नहीं आता इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग में मतलब कैसे ये चीज़ें नहीं सिखाते, बट ये गिवन फिगर बनाना, टू प्रूफ, सब कुछ टू फाइंड करना, ये बेसिक चीज़ है। आप कभी ध्यान से देखना, आधा आधा नंबर होता है इनका, जब बोर्ड चेकिंग होती है ना, आधा आधा नंबर कैरी करती हैं चीज़ें ये, कि अगर आप नहीं लिखोगे गिवन कि क्या चीज़ क्या डिनोट करती है। पता क्या होता है, कई जिन बच्चों के 70 प्लस या 75 प्लस जा रहे होते हैं ना, उनकी थॉरोली चेकिंग होती है और उन चेकिंग में यही चीज़ें देखी जाती हैं कि उन्होंने किया है नहीं किया। हाँ जी, सॉल्यूशन शुरू करें। पहले आप देखो क्या चीज़ क्या डिनोट कर रही है। लेट कर लो क्या, AC बी हाइट ऑफ चिमनी, लेट AC बी हाइट ऑफ चिमनी। AC ले लो हाइट ऑफ चिमनी, एंड DE बी हाइट ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, अब ये गिवन हमने बता दिया। और 28.5 मीटर दूर खड़ी है, और EC कितना है हमारे पास, EC है 28.5 मीटर। और देखो अगर ये 1.5 है ना, तो नेचुरल सी बात है ये भी 1.5 ही होगा। बात समझ आ रही है। और अगर ये 28.5 है ना, तो ये भी नेचुरल सी बात है ये 28.5 मीटर ही होगा। क्लियर है बात, ये कह रहा है वो। ठीक है, अब ध्यान से देखो करना क्या है हमने। अच्छा, टू फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। टू फाइंड भी लिख ही देते हैं। टू फाइंड क्या करना है हमने, हाइट ऑफ चिमनी, दैट इज AC निकालना है हमने। ठीक है, स्टार्ट करें प्रूफ। हाँ जी, ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लो आप, एक ही ट्रायंगल है हमारे पास, ABD। अब रिलेशन जरा समझो, ध्यान से समझो रिलेशन। अब ये आपको एंगल पता है और ये साइड पता है, ये एंगल पता है, ये साइड पता है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर ये एंगल है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा फिक्स रहता है, हाइपोटेन्यूज है। और ये क्या बचा, ये हमारे पास बेस बचा। क्लियर है, तो अब निकाल लो क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का रोल ही नहीं है। मैंने बताया भी था आपको 99% क्वेश्चनों में हाइपोटेन्यूज का रोल नहीं होगा, P और B का रोल होगा। तो भाई P और B क्या बनता है, tan बनता है। तो इन ट्रायंगल ABD, P और B से क्या बनेगा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है P/B। थीटा कितना है हमारे पास, थीटा है 45 डिग्री। देखा बार बार वही आ रहा है ना, 30, 45, 60, मैंने बोला था। P कितना है हमारे पास, P है AB, और बेस कितना है मेरे पास, बेस है DB। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 AB/DB। DB कितना है 28.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये यहाँ पे जाएगा, तो ये आएगा 28.5 मीटर इज इक्वल टू AB आ चुका है। AB कितना आ चुका है 28.5 मीटर। ठीक है, तो मतलब ये निकल चुका है हमारा 28.5। तो भाई आपको हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है, क्वेश्चन नहीं खत्म। हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है आपको। ठीक है, दैट इज AC निकालना है। तो AC क्या होगा मेरा, AC होगा AB प्लस BC। सब कुछ पता है हमें। AB कितना निकाला है, अभी तो निकाला है 28.5, और BC कितना गिवन है क्वेश्चन में 1.5। प्लस करोगे कितना आएगा 30 मीटर, आंसर आ चुका है ना। बढ़िया क्वेश्चन, अभी तक तो मज़ा आ रहा है क्योंकि आपको सिंगल ट्रायंगल दे रहा है। अभी है ना कॉम्प्लेक्स होगा धीरे धीरे, हैव सम पेशेंस। ठीक है, आगे चलें एग्जाम्पल नंबर 4 पे। नोट कर लो इसको वीडियो को पॉज करके। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। फ्रॉम, शुरुआती फ्रॉम से करी तो यहाँ से देख रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहा है फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। भाई यहाँ से देख रहा है और टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग को देख रहा है 30 डिग्री। पहले एक काम करते हैं, पहले ना सिर्फ इतना बना लेते हैं हम, है ना। इसको मैं यहाँ तक पढ़ता हूँ। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, यहाँ से देख रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एलिवेशन बना रहा है ऑफ टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ये तो बड़ा बेसिक सी फिगर है, ये बना लेते हैं पहले। मतलब फ्रॉम ए पॉइंट, कोई P पॉइंट है ग्राउंड पे, मान लो ग्राउंड लेवल है ये, जो एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है हमारे पास, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। इसका जो एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है वो 30 डिग्री। तो भाई ये 30 डिग्री बना दो आप, एलिवेशन हो गया ना ऊपर की तरफ, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। यहाँ से देख रहा है और यहाँ पे बना रहा है। अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो धीरे धीरे
अब सिचुएशन चेंज होने लग गई। भाई जो फ्लैग है वो बिल्डिंग के टॉप पर है, एक बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग लगा हुआ है, इसको सी बोल दो आप। बिल्डिंग के टॉप पे क्या लगा हुआ है? फ्लैग लगा हुआ है। ये फ्लैग मान लो, फ्लैग बनाने मत बैठ जाना आप, ठीक है। अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम पी। इस लैंग्वेज को ज़रा इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्लैग स्टफ का पी से, वो 45 है। हो गया? मतलब पी से जो फ्लैग है, जो फ्लैग स्टफ का जो टॉप है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है? वो 45 डिग्री है। मतलब जो बड़े वाला एंगल है वो 45 डिग्री है। वो ये कहना चाहता है। मैं रिपीट करूँ जैसे मैंने क्या बोला? मैं ये कह रहा हूँ एक पॉइंट पी है ग्राउंड पे, जो एलिवेशन है इसके टॉप का, किसका? 10 मीटर बिल्डिंग का, वो कितना है? 30 डिग्री। एक फ्लैग ऊपर है, ठीक है, एट द टॉप, मैंने बताया था एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ, फ्लैग स्टफ की टॉप का, कहाँ से? फ्रॉम पी, पी से 45 है। अब दो ट्रायंगल बन गए। कह रहे हैं लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ निकाल दो, ये निकाल दो। और कह रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, ये निकालना है आपको, ठीक है। पहले लिखते हैं सिचुएशन में कि गिवन क्या क्या है, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। क्योंकि देखो मैं जो सिस्टम से पढ़ाता हूँ, मैं और टीचरों की तरह नहीं है कि भाई हाँ कि ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, इसमें ये लगेगा, इसमें ये लगेगा, ये हो गई। मैथ्स ऐसे नहीं होती। मैथ्स प्रॉपर एक सिस्टम से होती है। वो सिस्टम सीखो ज़रा। आप यहाँ पे सिस्टम सीखने आए हो कि सिस्टम काम कैसे करता है, और एक बार सीख जाओ, मैं सही बता रहा हूँ, आपको मैथ से मज़ा आने लगेगा धीरे धीरे। शुरुआत तो करो एक बारी। हाँ जी, पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्या क्या गिवन है मुझे? तो ए बी क्या है? लेट ए बी बी 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। ए बी क्या है? 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। और ए सी क्या है? ए सी है फ्लैग। लेट ए सी बी फ्लैग स्टफ। और कुछ गिवन है आपको? और कुछ गिवन नहीं है। अरे एंगल गिवन है, ठीक है, कि ये एंगल है। अच्छा, टू फाइंड क्या करना है आपको? यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? पी बी निकालना है हमें पी बी निकालना है और ए सी निकालना है। लिख दिया। अब एंड में वैल्यू डालनी पड़ेगी अगर दे रहा है तो, कंपल्सन नहीं, कह रहा है वो डालो। अब शुरुआत करते हैं प्रूफ की, ध्यान से देखो। अब इसमें ना आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। दो राइट एंगल ट्रायंगल को देखो। मैं आपको पहले ना ओरली समझाया दो कि होगा क्या। एक बार अपने आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करना। देखो ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, छोटा ट्रायंगल। ये छोटे ट्रायंगल में ये 10 है और ये आपको पता है एंगल। अगर ये 10 है, ये एंगल पता है, तो क्या आप ये निकाल सकते हो? पी बी निकल जाएगा, पी बी। अब फिर बड़ा ट्रायंगल ले लो। फिर बड़े ट्रायंगल में पी बी पता है और ये 45 पता है, इससे ये निकल जाएगा पूरा बी सी। अब इस पूरे में से अगर आप ए बी को हटा दोगे तो आपका ए सी आ जाएगा। लो, आ तो गया भाई, इतनी छोटी सी बात है। हम एक काम करते हैं, पहले पी बी निकाल लेते हैं। छोटे ट्रायंगल से पी बी निकाल लो, वो ज़्यादा ईजी है। छोटे ट्रायंगल से पी बी निकाल लो। छोटे ट्रायंगल का नाम क्या है? तो इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल मेंशन करना होता है। इन ट्रायंगल पी ए पी बी, ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी। मैंने बताया ना, ये चाहिए और ये चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा? ये बेस होगा। और मैंने बताया था टैन होता है वो। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पी अपॉन बी। थीटा कितना है छोटे वाले का? ये है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है भाई? परपेंडिकुलर है ए बी। और बेस कितना है? बेस है पी बी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 होता है 1/√3। और ए बी कितना है? ए बी है 10, पी बी मुझे नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो पी बी आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 10√3। और वो कह रहा है वैल्यू डाल दो, तो वैल्यू डाल भी देंगे, एंड में डाल देंगे, सबसे एंड में ना, इजी रहेगा। पी बी आ चुका है हमारा, पी बी आ चुका है, ए सी रहता है। अब ध्यान से देखो, अब बड़े वाले ट्रायंगल, अब पी बी आ चुका है, कितना आ चुका है? 10√3 आ चुका है ये। अब अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर करूँ, ये बड़े वाला ट्रायंगल, इसको एंगल मानूँ तो ये फिर से परपेंडिकुलर होगा ना बड़ा, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है ना दो ट्रायंगल देखने में, तो आप अलग अलग ट्रायंगल बना लेना। बट फिर दिक्कत ये होगी, फिर आपको समझना पड़ेगा कैसे होगा। अब देखो इसी में देख लो आप, इन ट्रायंगल बड़े वाला सी बी पी। अब बड़े वाला ट्रायंगल देखो, ये थीटा मानो और ये निकाल लो, तो भाई tan थीटा लगेगा। फिर से tan थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी। थीटा कितना है बड़े वाले का? ये है 45, तो tan 45। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? ये है बी सी, बड़े वाले का परपेंडिकुलर ये है ना। और बेस कितना है? बेस है पी बी। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1। अच्छा, बी सी
बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, बी सी इज इक्वल टू सी ए प्लस ए बी लिख सकता हूँ। तो ये हुआ सी ए प्लस ए बी, और पी बी मैंने अभी निकाला है, जस्ट पी बी कितना निकाला है 10√3। यस और नो? अब देखो मुझे क्या पता है, ध्यान से देखो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 10√3 इज इक्वल टू सी ए मुझे पता है नहीं पता, बट मुझे ए बी पता है, मुझे ए बी पता है, ए बी कितना है मेरे पास 10 है, इससे सी ए निकल आएगा। कितना सिंपल है, देखो मैंने यही तो बोला था आपको, छोटे वाले ट्रायंगल में लगाओ, ये थीटा है, ये साइड है, ये निकाल लो। बड़े वाले ट्रायंगल में लगाओ, ये थीटा है, ये आपको साइड है, और ये निकाल लो। इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा, यही मैं कर रहा हूँ। इस 10 को यहाँ ले आओ तो ये होगा 10√3 माइनस 10 इज इक्वल टू सी ए। 10 कॉमन ले लो, अंदर बचा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू सी ए। अब आप √3 की वैल्यू डालो इनमें, अब डालनी पड़ेगी आपको। तो ये हुआ 10√3 माइनस 1 मतलब 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू सी ए। तो ये हुआ 0.732, ये हुआ सी ए। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 7.32 मीटर आ चुका है सी ए। आंसर आ चुका है, यहाँ भी डाल दो, यहाँ भी डालोगे तो ये आएगा 10 × 1.732, तो ये आएगा आपके पास 17.32 मीटर। पी भी कितना आएगा, और ये भी आ गया, दोनों आ चुका है हमारे पास। क्लियर है? तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। आगे चलें नेक्स्ट पे, आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक शैडो है जो टावर की है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। आप कहीं मूवी देखने गए हो, आप नोटिस किया आपने कभी, जो मूवी के हॉल के जो सबसे फ्रंट वाली सीटें होती हैं वो खाली के होती हैं, सोचा है कभी? अब बोलोगे अरे क्या सर मूवी में पहुंच गए, अभी तो क्वेश्चन पढ़ा रहे थे। उस क्वेश्चन का लिंक है इस चीज़ से, ध्यान से देखो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे के देखना होता है, ऐसे करके मूवी ऐसे चलती है ना आपकी, और वो खाली भी पड़ी होती हैं। वजह, अब इससे हमें क्या पता लगता है मैथ्स के बारे में, कि जितना आप ऑब्जेक्ट के पास जाओगे उतना आपका एंगल ज़्यादा होगा। तो जो चीज़ आप ऑब्जेक्ट के पास बिल्कुल जो पास से खड़े होकर देखोगे उसको, जैसे एग्जांपल लो, मान लो कुतुब मीनार है, एक ए फ्रेंड है और दो फ्रेंड्स है ए और बी। भाई इसको ज़्यादा दिक्कत होगी ना ऐसे देखना पड़ेगा कुतुब मीनार को, और जो दूसरा है वो ऐसे करके देख लेगा। वजह होता है कि जो पास वाला एंगल होता है वो बड़ा होता है, और जो दूर वाला एंगल होता है वो छोटा होता है। सिंपल सा रीज़न है इसका। क्लियर है? अब ज़रा क्वेश्चन पे आओ, देखो इस चीज़ को क्वेश्चन में लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई जो शैडो है टावर की स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, एक टावर है, मान लो टावर है ए बी मान लो, इज फाउंड टू बी 40 मीटर ज़्यादा, 40 मीटर ज़्यादा जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 था, जब इसका 60 था। तो मतलब मान लो यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है मान लो, ठीक है। तो यहाँ से सन की रेज आ रही है, तो यहाँ से अगर सन की रेज आ रही है तो भाई एक एंगल बना रहा है 30 और एक बना रहा है 60, और इसकी हाइट बदल रही है। भाई शैडो बदलेगी ना, आपको पता है सन जैसे जैसे ऊपर जाएगा धीरे 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 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो भाई सन की अगर हाइट बदलेगी तो क्या होगा, तो उसकी शैडो ज़्यादा है कम होगी। तो वो कह रहे हैं जब 40 मीटर ज़्यादा हो गई जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 था, जबकि जब 60 था। तो मतलब कहने का मतलब है यहाँ से आपकी दो शैडो बन रही है, एक 30 डिग्री और 40 मीटर ज़्यादा हो रही है शैडो को। अब ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो पास वाला एंगल होता है वो बड़ा होता है। तो मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री था और ये वाला एंगल 30 डिग्री था। बस यही चीज़ समझने वाली थी इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो सेकंड में कर देंगे हम, है ना? क्लियर है बात? अब देखो फिर से एक बार ध्यान से देखो, एक बार पढ़ो, फिगर बनाना सीखो यार, सबसे बड़ी चीज़ है फिगर बनाना। वो कह रहा है कि जो शैडो ऑफ टावर है, टावर की जो शैडो है लेवल ग्राउंड पे, वो 40 मीटर ज़्यादा थी। कब थी? जब वो 30 से 60 पे हुआ। जब वो 30 से 60 पे हुआ तो 40 मीटर, मतलब इस टाइम पे 40 मीटर ज़्यादा थी। तो जो शैडो गिवन है वो 40 मीटर ज़्यादा गिवन है, वो 40 मीटर। यही तो कह रहे हैं, व्हेन सन ऑल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट इज 60। तो भाई जब 60 पे था और जब 30 पे हुआ तो 40 मीटर ज़्यादा हो गई सन की शैडो। यही कह रहा है वो, ठीक है। सन मैंने सिर्फ को समझाने के लिए बनाया, सन बनाना भी नहीं है, सन भी नहीं बनाना, ठीक है। तो शुरुआत करें, सबसे पहले लिखते हैं क्या चीज़ क्या क्या गिवन है। लेट ए बी हाइट ऑफ टावर, लेट ए बी हाइट ऑफ
हाइट ऑफ टावर है ए बी, ठीक है। और ये क्या है, सी डी आपको गिवन है क्या, 40 मीटर। क्लियर है, बस इतना ही लिख दो, ज़्यादा डिटेल में भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये बता दो कौन चीज़ क्या डिनोट कर रही है। अच्छा, टू फाइंड, ये तो देख लो फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टू फाइंड ए बी, टू फाइंड ए बी निकालना है आपको। अब ध्यान से देखो, प्रूफ या सॉल्यूशन लिख लो। अच्छा, ए बी निकालना है, ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। अब देखो, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल आएंगे ना, मैं वो कुछ स्टेप बताता हूँ, सेकंडों में क्वेश्चन होंगे उसके। मैं जो बताने वाला हूँ ना चीज़, 70 to 80% इस चैप्टर के क्वेश्चन आप ऐसे करोगे उससे। स्टेप नंबर 1, स्टेप लिख लेना, 2 मिनट जरा इसको पॉज करो। स्टेप नंबर 1, जब भी ये कब लगेगा, जब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल आएंगे, समझ रहे हो, कॉम्बिनेशन आएगा जब, जैसे कि इसमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं ना आपको, तब होगा। स्टेप नंबर 1, फाइंड कॉमन या इक्वल साइड, फाइंड कॉमन या इक्वल साइड ढूंढो। पॉइंट नंबर 2, उसको फाइंड एंड इक्वेट इट, फाइंड एंड इक्वेट इट, मतलब यहाँ पे सर्च लिख लो, वैसे ना ज़्यादा बेटर वर्ड सर्च रहेगा यहाँ पे, कि सर्च, हाँ जी, सर्च कॉमन या इक्वल साइड, फाइंड एंड इक्वेट इट। स्टेप नंबर 3, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। जैसे इन दोनों में देखो, अगर ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, फाइंड कॉमन एंड इक्वल साइड इन 2 ट्रायंगल्स, सर्च एंड इक्वेटेड, वी विल गेट x, उसको x लेंगे ना तो x निकल जाएगा। कहने का मतलब है, समझाना मैं चाहता हूँ, इस ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में ये कॉमन साइड है हमारी ए बी, तो इसी को निकाल दो आप दोनों में से और इसी को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, आपका आंसर ऐसे आएगा, ऐसे। तो जो निकालना होता है मैं उसी को x मान लेता हूँ ना, x निकल आएगा हमारा। मैं इसको लगा के, इन स्टेप को लगा के दिखाता हूँ। देखो ये स्टेप है ना, ज़रा वीडियो को पॉज करके इन स्टेप को नोट करो, मैं आपको एक चीज़ लगा के दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ इन दोनों में से ना कॉमन या इक्वल साइड ढूंढो भाई। ये उन बच्चों को ले आया जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस चैप्टर में, नहीं तो मैं वैसे बताऊँ, वैसे मैं इस चैप्टर क्वेश्चन को करना कैसे है, आप इस बड़े वाले में से बी डी ये लगा के ये निकाल लो, छोटे वाले में से ये निकाल, दोनों को इक्वेट कर दो। देखो ध्यान से देखो, मैं ये कह रहा हूँ, आप छोटा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल आपको ये बात समझ आ रही है कि दोनों ट्रायंगल में ए बी कॉमन साइड है, ये बात समझ आ रही है, डन है ये बात। तो इसमें मैं ए बी निकालने जा रहा हूँ, इसमें मैं ए बी निकालने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, tan लगाओ क्योंकि हाइपोटेन्यूज का रोल ही नहीं है। tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, थीटा कितना है छोटे वाले का, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना है मेरे पास, पी है मेरे पास x, और b कितना है, b है बी डी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये आ गया x अपॉन बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बी डी कितना आ गया आपके पास, सॉरी बी डी नहीं, x निकालना है ना हमने, तो ये x आ गया हमारे पास बी डी √3, x आ गया बी डी √3। लो ये मैंने बोला और मैंने यही करा, छोटे वाले ट्रायंगल में x निकाल लिया। यही काम मैं बड़े वाले ट्रायंगल में करने वाला हूँ, यही काम मैं बड़े ट्रायंगल में करूँगा, बड़े में भी मैं x ही निकालूंगा और दोनों को इक्वल रख दूंगा। यार कितना इजी क्वेश्चन हो गया। देखो फिर से मैं करूँगा, फिर क्या ट्रायंगल लूँगा, बड़े वाला, इन ट्रायंगल ए बी सी, फिर से लगाओ tan थीटा, फिर से लगाओ tan थीटा, पी अपॉन बी लगा दिया, तो tan बड़े वाले का tan कितना है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या होता है इसके सामने वाला, दैट इज x, और बेस क्या है बड़े वाले का, बेस क्या है BC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, tan 30 होता है 1/√3, और x BC कितना है मेरे पास, BC है BD प्लस DB, CD प्लस DB, इसमें से भी x निकाल लो ज़रा, तो इसको वहाँ ले जाओ, तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन CD कितना है मेरे पास, ये है 40 प्लस DB, इसको वहाँ ले जाओ, तो ये हुआ 40 प्लस DB अपॉन √3 इज इक्वल टू x। अब दोनों में से x निकल गया ना, अब तो काम ही खत्म हो गया, कंपेयर करना है, अब तो कंपेयर करके आंसर निकालना है, लो खत्म हो गया क्वेश्चन। यही करना है, जब भी कॉम्प्लेक्स फिगर आए ना, आप दोनों ट्रायंगल में से कॉमन या इक्वल साइड ढूंढो, उसको इक्वेट करो, x निकालो, आंसर आपके सामने, सिंपल। अब ध्यान से देखो, अब लगाओ जरा इसमें, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1
एंड 2, कंपेयर कर लो ज़रा। कंपेयर करते ही क्या आएगा मेरे पास भाई, राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो ये होगा BD√3 इज इक्वल टू 40 प्लस BD अपॉन √3। क्लियर है? इसको मान ले जाओ तो √3 इंटू √3 कितना हुआ 3, ये हो गया 3BD इज इक्वल टू 40 प्लस BD। इस BD को यहाँ ले आओ तो ये हुआ आपके पास 3BD माइनस BD इज इक्वल टू 40, तो ये हो गया 2BD इज इक्वल टू 40। तो BD निकलने वाली है, हाँ जी BD आ जाएगी, BD मौत की सीढ़ी, तो BD आएगी 20 मीटर। तो BD आ गई 20 मीटर, ठीक है, BD आ गई है ना, BD 20 मीटर आ गई। आंसर आया हमारा। हमें निकालना क्या था, वी हैव टू फाइंड AB निकालना है। AB मतलब X निकालना है, X निकालना है हमें, इसमें डाल दो, लो आ गया आंसर। सेकेंडों में क्वेश्चन होगा, ये रहा क्या, X कितना है मेरे पास, X है BD√3, तो BD√3 मतलब 20√3। आंसर खत्म। आप कभी किसी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे अगर आप ये चीज़ लगा लोगे, गारंटी है इस चीज़ की, ठीक है। 15 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तभी मैं आपको ये चीज़ बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर तरह से इस क्वेश्चन को हर एंगल से देखा है, कम से कम 200-300 बार इस क्वेश्चन को किया है, तब जाके यार मैं पढ़ा पा रहा हूँ आपको। क्लियर है? इस वीडियो को पॉज करो, नोट करो, और हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल 6 पे। नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, देखो पहला क्वेश्चन शुरू हुआ है जिसमें डिप्रेशन आया है, अभी तक एलिवेशन वाले क्वेश्चन आ रहे थे, पहला क्वेश्चन है जिसमें डिप्रेशन आ रहा है। ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45। ये तो कितना कुछ बोल दिया, एक एक करके चलता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, बात समझ आ रही है। ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, एक 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। ऑफ द टॉप एंड बॉटम, T और B बोल देता हूँ, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। फ्रॉम मतलब वहां से कर रहा है वो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब इससे भी बड़ी कोई बिल्डिंग है। बात समझ आ रही है भाई? ऑफ का मतलब मैंने बताया था, वहां पे काम हो रहा है। तो डिप्रेशन मतलब ऊपर से देखा जा रहा है, ऊपर से, है ना, ऊपर से डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे हुआ ना, डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे हुआ। तो डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझो, रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो टॉप पे जो एंगल बना रहा है वो 30 बना रहा है, और जो बॉटम में जो एंगल बना रहा है वो 45 बना रहा है। ये कहना चाहता है वो, मतलब यहाँ से देखा जा रहा है नीचे की तरफ, यहाँ से वो नीचे देख रहा है। अब यहाँ से अगर वो नीचे देखेगा तो पहले जो टॉप पे बना रहा है, जो मल्टी स्टोरी ये 8 मीटर के टॉप पे बना रहा है, वो कितना बना रहा है, वो 30 डिग्री बना रहा है, यही कह रहा है ना वो। और जो बॉटम पे बना रहा है वो 45 डिग्री बना रहा है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, MS बोल देता हूँ, लो आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ये निकालना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग ये निकालना है। बात समझ आई? मैं फिर रिपीट करता हूँ, जल्दी से 1 सेकंड लगेगी क्योंकि नई नई चीज़ है, एक बार देख लेते हैं। 8 मीटर की बिल्डिंग थी, वो कह रहा है द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। इसके टॉप से पहले टॉप पे देख रहा है, इसके टॉप से फिर बॉटम पे देख रहा है। टॉप पे देख रहा है 30 डिग्री पे, बॉटम में देख रहा है 45 डिग्री पे। सिंपल बात, ये बन गया हमारा फिगर। ये पूछ रहा है और ये पूछ रहा है, ठीक है। शुरुआत करें, पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो भाई गिवन लिखना ज़रूरी है। सॉल्यूशन 6, पता क्या होता है, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना हम वैसा बनते हैं। अब आप प्रैक्टिस ही अगर करोगे, भाई मुझे सिर्फ पास होना है, जस्ट पास, तो आप पास ही हो गए यार। अब बच्चे क्या करते हैं, सर आप छोड़ो ना, स्किप, वीडियो को आगे आगे कर देंगे 10, ये ले 20 सेकंड आगे। अब इससे नुकसान आपको ही हो रहा है, पता है आपको लग रहा है मुझे नुकसान हो रहा है, इनडायरेक्टली आपको ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप जैसी प्रैक्टिस करके बैठोगे पेपर में वैसे ही बनोगे यार। ऐसा कुछ नहीं होगा वहाँ पे एकदम से भगवान प्रकट होंगे बोलेंगे ले तथास्तु, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रॉपर स्टेप लिखोगे, प्रॉपर सिस्टम से चलोगे, हमने किए हैं वो चीज़ें, तभी आपको बता रहे हैं ये चीज़ें। ये नहीं कि एकदम से आप कर लोगे वहाँ पे, यहाँ पे तो ठीक है आप स्किप करो, क्योंकि आपका नेचर बन चुका है, दिमाग में आ चुकी है ना चीज़ें
कि नहीं यार एग्ज़ाम में कर लेंगे, छोड़ना। एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं होता भाई। प्रैक्टिस करो आप अच्छे से, गिवन इवन लिखने की आदत डालो, आपको आदत ही नहीं है इन चीज़ों की। स्टार्ट करो आज से, ठीक है। शुरुआत करें। तो गिवन क्या है मुझे, गिवन क्या है, हाँ, लेट MS बी हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, लेट TB बी हाइट ऑफ टॉल बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग जो में गिवन भी है, विच इज 8 मीटर, विच इज 8 मीटर, ठीक है। हाँ जी, क्या निकालना है हमें, वी हैव टू फाइंड दी हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो हाइट निकालना शुरू करें। तो क्या निकालना है, टू फाइंड जरा एक बार लिख लेते हैं, टू फाइंड ना। बाय गॉड इतना लिखने के बाद ना टीचर ऐसे हो जाएगा, ओ माय गॉड बच्चे ने कर क्या दिया, क्या लिख रहा है ये। और क्योंकि क्या होगा, वो आंसर शीट देखेगा, चेक करेगा, देखेगा, चेक करेगा, देखेगा, चेक करेगा, और उसके बाद देखेगा ओ माय गॉड ये क्या लिखा हुआ है बच्चे ने, यार कौन लिखता है इतना, कहाँ पे बताता है कोई टू फाइंड है कि प्रूफ में लिखना शुरू कर रहा हूँ, कोई नहीं बताता। बट अगर आप प्रेजेंटेशन ऐसे ही कर दोगे ना, गारंटी है आपके मैथ्स में फुल ऑन फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमने, वी हैव टू फाइंड MS, वी हैव टू फाइंड MS, और क्या निकालना है, BS निकालना है। शुरुआत करें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सिंपल कैसे, देखो ध्यान से देखो, अगर ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, एग्री करते हो इस बात से। तो आप एक काम करो, आपका जो ये ट्रायंगल गिवन है आपको निकालना क्या है, अगर हम सिर्फ इतना निकाल ले पार्ट। अच्छा मैंने बताया था ना आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, फिर से देखो वही स्टेप लगाऊं, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें, ये दो ट्रायंगल है, एक छोटे वाला ट्रायंगल और एक बड़े वाला, दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने हैं हमने, एक ये रहा ट्रायंगल, एक ये रहा ट्रायंगल, दोनों में कॉमन या इक्वल साइड दिखाई दे रही है, हाँ जी दोनों में कॉमन ये रहा इक्वल साइड ये रही। आप दोनों में कॉमन या इक्वल साइड लगा लो, इसको इक्वेट कर दो, आंसर आपके सामने। यही तो मैंने बोला, मैं ये कह रहा हूँ इसमें TA निकाल लो और बड़े वाले ट्रायंगल में BS निकाल लो, और TA BS के इक्वल है, आंसर आपके सामने आएगा। देखो करके देखते हैं। पहले हम ट्रायंगल छोटे वाले लें, इन ट्रायंगल AMT दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए, बस कंडीशन अप्लाई सुन लेना। इन ट्रायंगल AMT देखो हाइपोटेन्यूज का रोल नहीं है, तो बिना टेंशन से tan लगाओ यार। tan थीटा इज इक्वल टू P/B। थीटा कितना है हमारे पास, थीटा है 30 डिग्री, तो ये हुआ tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर है MA, और बेस कितना है मेरे पास, बेस है TA। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√3। MA नहीं पता मुझे, अच्छा TA भी नहीं पता, बट कोई बात नहीं पता तो पता लग जाएगा, कब तक छुपेगा तू भी, देख लेता है। TA निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये हुआ TA आ गया मेरे पास MA√3 लो, इसको इक्वेशन 1 ले लो, यही बोला मैंने। अब दूसरे में से मैं BS निकाल लूँगा। अब बड़ा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल, हाँ जी MSB, ठीक है, क्या लेंगे फिर से tan 45 खत्म, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का रोल ही नहीं है, P/B, tan 45 होता 1। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, इसको आप x मान लो, x मान लो, तो ये हुआ आपके पास x + 8 परपेंडिकुलर, और बेस कितना है, बेस है BS, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो BS आ गया मेरे पास x + 8। हाँ जी MA मतलब क्या माना है मैंने, MA मैंने x माना है, तो यहाँ पे मैं इसको x ही लिख दूँ, x√3। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 और 2, आंसर आपके सामने। बट आपको एक बात बताऊँ, एक छोटी सी गलती जो हमने करी है और जिसका आधा नंबर आपका टीचर लेके जाएगा, वो ये है कि भाई जब भी वो डिप्रेशन देखेगा ना, डिप्रेशन, ये बात समझ आती है कि हमें ये एंगल हमेशा यही बनेंगे, बट डिप्रेशन में आपको एक चीज़ और दिखानी पड़ेगी भाई, वो ये है कि भाई आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ से ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। बात समझ आ रही है, ये नहीं दिखाओगे इसका भी आधा नंबर ले जाएगा टीचर, क्योंकि ऊपर से नीचे का मतलब होता है ना, डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि वो ऊपर से नीचे देख रहा है, बट एंगल हमेशा यही बनेगा, ये बात कंफर्म है। तो क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होता है, और ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होता है। बस ये छोटा सा ध्यान रखना, एलिवेशन में ऐसा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस डिप्रेशन वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है, आपने ये बना के आना है एट एनी कॉस्ट, आधा नंबर कैरी करता है ये, ठीक है। हाँ जी, कंपेयर कर रहे थे हम इक्वेशन 1 और 2 को। कंपेयर इक्वेशन 1 और 2, कंपेयर कर लो आप, क्या आएगा, लेफ्ट, ये दोनों इक्वल है ना, TA और BS,
तो मैं कह सकता हूँ क्या, x√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। आप इसको यहाँ ले आओ तो ये होगा x√3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। x कॉमन लो, अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1। √3 डालने के लिए कह रहा है, वो नहीं कह रहा, चलो बढ़िया हो गया काम। तो x आ गया 8/√3 प्लस 1, सॉरी माइनस 1, 8/√3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, कभी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, हम रैशनलाइज करेंगे इसको। ये होगा √3 प्लस 1/√3 प्लस 1, ये होगा 8 इंटू √3 प्लस 1। नीचे फॉर्मूला लगेगा जब ऐसे ही, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ये होता है a² माइनस b²। तो ये हो गया 8√3 प्लस 1/3 माइनस 1। हाँ जी, तो ये हो गया 8√3 प्लस 1, 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2 हुआ। ये जाएगा 4 पे, तो ये आ चुका है हमारे पास 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। आंसर आ चुका है। मीटर में है ना ये, तो मीटर में ही होगा, मीटर आंसर आएगा। तो x आ चुका है मेरे पास। x आने का मतलब क्या हुआ, x मतलब क्या लिया था मैंने, x मतलब ma आ चुका है मेरे पास, ma। x आ चुका है मतलब ma आ चुका है। कितना आ चुका है मेरे पास, ये आ चुका है 4√3 प्लस 1 मीटर। क्लियर है। तो ये है आंसर। अभी ma आया, आंसर नहीं आया अभी। देखो ma निकला है अभी ना, ma। आपको ms निकालना है, तो यहाँ लिख दो, यहाँ पे वहाँ जगह नहीं है। तो ms क्या होगा मेरे पास, ms होगा ma प्लस as। ma कितना है मेरे पास, ma है 4√3 प्लस 1, और as कितना है मेरे पास, as है 8। तो ये हुआ 4√3 प्लस 4 प्लस 8, ये हुआ 4√3 प्लस 12। ये आंसर है ms आ चुका है। अच्छा bs अब यहाँ से निकाल लो। bs कितना है मेरे पास, bs है x प्लस 8। तो bs यहाँ डाल दो, bs है x प्लस 8। x मतलब आपका 4√3 प्लस 4, 4√3 प्लस 4 प्लस 8, तो ये आया 4√3 प्लस 12, 4√3 प्लस 12। आंसर आ चुका है हमारा। क्लियर है। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, हम आगे चलते जरा, पॉज इट। आगे चले नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 पे। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। फिगर अब गिवन नहीं करेगा, फिगर मत देखने क्या डालना, फिगर नहीं मिलेगी आपको। एक ब्रिज है जो अक्रॉस अ रिवर है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर से डिप्रेशन आ गया, ऊपर से नीचे देख रहा है वो, ऑफ द बैंक ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर। मतलब रिवर के दो, मतलब जो ब्रिज है उसके दोनों ऑपोजिट साइड पे रिवर बनी हुई है, वो ये कहना चाहता है। एक ब्रिज है, ब्रिज के ऑपोजिट साइड्स पे रिवर है, मतलब एक ब्रिज है और इनके दोनों साइड पे रिवर जा रही है। एक पे एंगल 30 बना रहा है और एक पे एंगल 45 बना रहा है, डिप्रेशन। और मैंने बताया था आपको, जब भी वो डिप्रेशन बोलेगा, ये 30 मान लो और ये 45 मान लो। जब भी वो डिप्रेशन का वर्ड यूज़ करेगा, क्योंकि वो ऊपर से देखेगा ना डिप्रेशन के लिए, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल 30 डिग्री है और दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल 45 डिग्री है। क्योंकि मैंने बताया था आधा मार्क तो यही कैरी करता है हमारा भाई, क्योंकि z बनेगा ना। देखो ये कोई डाउट नहीं है कि ये एंगल हमेशा यही मिलेगा, हमेशा यही एंगल मिलेगा। बट यार आपको इस स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा। वो ऊपर से नीचे देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, तो ये इसके इक्वल होगा और ये 90-90 होगा ऑब्वियसली। कह रहे अच्छा, इफ़ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, ब्रिज की हाइट दे रखा है वो, मैं वही बोल, कुछ गिवन नहीं है। ब्रिज 3 मीटर का है फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। आपको ये निकालना है, यू हैव टू फाइंड दिस। ये तो बहुत सिंपल है। इस ट्रायंगल में ये साइड पता है, ये एंगल पता है, ये निकाल लो। इस ट्रायंगल में ये साइड पता है, ये एंगल पता है, ये निकाल लो। दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ गया। जल्दी से मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट से बताओ, आंसर बताओ इसका जल्दी से, बी फास्ट, जब तक हम सॉल्यूशन करते हैं। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, लेट AC बी, AC क्या है आपके पास, हाँ जी, ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। ठीक है, ये दोनों क्या है, B और D बैंक्स हैं, एंड B एंड D आर टू ऑपोजिट बैंक्स ऑफ रिवर। क्या निकालना है हमें, टू फाइंड लिख लेना,
टू फाइंड, क्या निकालना है हमें बी डी निकालना है। फिर से बी डी आ गया, ठीक है। शुरुआत करें सॉल्यूशन का, शुरुआत करते हैं। पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी लो, हाइपोटेन्यूज का रोल ही नहीं है तो टैन लगाओ मज़े से। इन ट्रायंगल ए बी सी टैन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। तो टैन थीटा, थीटा कितना है, अगर ए बी सी बात करूँ मैं, टैन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर है ए सी, और बेस कितना है, बेस है बी सी। टैन 30 की वैल्यू मैंने आपको याद कराई थी, ये होता है 1/√3। ए सी मुझे गिवन है 3, बी सी मुझे नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बी सी आएगा आपके पास 3√3, ख़त्म। बी सी तो आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 3√3 मीटर आ गया। तो बी सी आ चुका है। इसी तरह से सी डी निकाल लो। हाँ जी, फिर से कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल साथ वाला, इन ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, अब फिर से टैन थीटा लगाओ, टैन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, बट इस बार थीटा कितना है, थीटा 45 है। तो टैन 45 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना है मेरा, पी है ए सी और बी कितना है, बी है सी डी। टैन 45 होता है 1, ए सी मुझे पता है, ए सी कितना है, ए सी है आपके पास 3, और सी डी मुझे नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको भी, तो सी डी आ गया आपके पास 3 मीटर। लो, बी सी भी आ गया, सी डी भी आ गया, बी सी भी आ गया, सी डी भी आ गया, तो बी डी निकालना है। तो मतलब बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। तो बी डी, तो बी सी कितना है मेरे पास, बी सी है 3√3 और सी डी है 3, तो बी डी आ गया हमारे पास, 3 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में √3 + 1, तो ये आंसर आ चुका है आपका। क्लियर है? तो दिस इज द आंसर, आपका एग्जाम्पल 7 खत्म। क्लियर है? नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, और इसका ध्यान रखना है, बनाना मत भूलना। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 होता है खत्म। आई होप आप सबको समझ आया होगा। इसके बाद करने के बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में लिख देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। या फिर अगर आप कोई पर्सनल डाउट मुझसे पूछना चाहते हो, कोई भी डाउट्स है आपके मन में, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आपको पता है शेयरिंग इज़ केयरिंग। अपने दोस्तों के साथ, और मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।